बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं उमर फारूक आपसे मुखातिब हूं और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टेक्नीशियन उमर फारूक। आज की ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल है, बिलखसूस नर्सिंग और लैब टेक्नीशियंस के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक डिवाइस के बारे में बताना चाह रहे हैं। ये डिवाइस बहुत ही आला है कि इसके साथ आप पेशेंट की वेन आसानी से देख सकते हैं। पहले ज़माने में यूं होता था कि जब हम किसी मरीज का सैंपल ले रहे होते थे या किसी मरीज को आईवी लाइन मेंटेन करनी होती थी तो उसके लिए हम बार बार प्रेक करते थे और हमें वेन नहीं मिलती थी। बहुत ही कोई एक्सपर्ट आदमी होता था, वेन में आईवी लाइन मेंटेन कर लेता था। तो इसके लिए एक बहुत ही यूजफुल मशीन है जिसे वेन फाइंडर या वेन लोकेटर का नाम दिया जा सकता है। इसे इंफ्रारेड वेन फाइंडर कहते हैं। इसे इंफ्रारेड वेन फाइंडर, वेन वीवर या वेन लोकेटर भी कह सकते हैं। ये मेडेक्स कंपनी का है। इसे अनबॉक्स करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो इसके अंदर एक किताबचा मौजूद है छोटा सा, जिसके ऊपर तकरीबन इसके बारे में पूरी मालूमात लिखी हुई होगी कि और इसके इस्तेमालात सारा कुछ लिखा हुआ होगा। और ये है इसमें एक वारंटी कार्ड जो कि इसकी तकरीबन 1 ईयर की वारंटी होती है। तो इसमें ये डिवाइस मौजूद है। ये देखें, इंफ्रारेड वेन फाइंडर। तो इसका ये जो कोड है 101 है, मिनी वेन फाइंडर 101। अच्छा, इसके साथ एक अडाप्टर है। ये आम चार्जर की तरह ही है जो कि इसको चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस बॉक्स के अंदर सिर्फ यही सामान मौजूद है। अब मैं आपको इस डिवाइस के बारे में बताऊं। इसके अंदर ये 4 अदद 1 2 3 4 ये 4 इंफ्रारेड बल्ब लगे हुए हैं। इनकी बहुत ही तेज लाइट होती है और ये एक पूरी डिवाइस है जिसे हम कहते हैं इंफ्रारेड वेन फाइंडर। और ये इस जगह पे ये नॉब लगी हुई है। इसके साथ हम इसे ऑन और ऑफ करते हैं और इसी के साथ लाइट को कम या ज्यादा करते हैं। ये देखें, इसको घुमाएंगे यूं ऑन हो जाएगा और इसको घुमाएंगे ये कम बंद हो जाएगा। तो इसी तरह इसको घुमाने से ही लाइट कम या ज्यादा होती है। ये देखें, अब ये लाइट बढ़ रही है। यहां पर एक पोर्ट लगी हुई है। इस जगह पे ये जो चार्जर है ना, ये लगाते हैं इसको चार्ज करने के लिए। का चार्जर है ये अडाप्टर। जैसे ही आप यूं लगाते हैं, इसके अंदर कनेक्ट करते हैं तो इसकी ये लाइट ऑन हो जाती है। इस डिवाइस को इस्तेमाल करने का तरीका मैं अभी आपको बाद में बताता हूं। पहले मैं आपको इसकी एहतियातें बता दूं। ये सबसे पहले 4 से 5 घंटे आपने इस डिवाइस को चार्ज करना है और ये डिवाइस तकरीबन 30 से 35 मरीज इससे एक दफ़ा बैटरी चार्ज करने से आप चेक कर सकते हैं। और जो सबसे ख़ास एहतियात है वो मैं आपको बता दूं कि इस डिवाइस को आपने ऑन करके डायरेक्ट आंखों की तरफ नहीं ले जाना। ये बिलखसूस छोटे बच्चों और बिल्कुल ही जो नौमौलूद बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही नुकसानदेह है। उनकी आंखों में ये लाइट डायरेक्ट नहीं डालनी। ये डिवाइस ऑन करके आपने एक पेशेंट को जब आप वेन देख रहे हैं तो 120 सेकेंड यानी कि 120 सेकेंड से ज्यादा इसे एक मरीज पर इस्तेमाल नहीं करना। 2 मिनट से कम टाइम में आपने इसे यूज करना है, नहीं तो बच्चे के हाथ बर्न होने का खतरा हो सकता है।
یہ مشین الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیرنسز جیسا کہ مائکرو ویو اوون وغیرہ کے قریب استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے آگ لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کا جو رزلٹ ہے، اگر زیادہ لائٹ ہوگی، اگر لائٹیں کم روم کے اندر بہت زیادہ ہوں گی تو اس کا رزلٹ بہتر نہیں آئے گا۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ لائٹ آف کر دیں تو اس کا رزلٹ بہتر ہوتا ہے۔ ابھی ہم آپ کو یہ یوز کر کے دکھاتے ہیں۔ یہاں سے اسے ہم یوں آن کریں گے، یہ آن کر کے اس کی لائٹ فل کر دیں گے، ایڈجسٹ کریں گے، اور یہ یوں ہتھیلی کے اندر رکھنا ہے ہم نے، یہ یہاں پر۔ تو اس سے ہمیں نا وین یہ جو ہیں دیکھیں، یہ پرومیننٹ، یہ بالکل صاف نظر آنے لگ جائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ اندر سے لائٹ یہ دیکھیں آپ کو یہ بالکل ہی پورے ہاتھ کی وینز جو ہے نا ساری نظر آ رہی ہیں۔ ایک یہ آ رہی ہے، ایک یہ دیکھیں، اسی طرح یہ دیکھیں، یہ وین نظر آ رہی ہے، یہ وین نظر آ رہی ہے، یہ وین نظر آ رہی ہے، اور یہ وین بھی نظر آ رہی ہے۔ بالکل باریک وینز جو ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں۔ اس ڈیوائس کا رزلٹ ہاتھ کے آپ کی جو سکن ہے اس کی رنگت کے اوپر بھی منحصر ہے۔ ایک جو بلیک سکن ہے اس کے اوپر رزلٹ کم نظر آئے گا، اور جو وائٹ سکن ہے اس کے اوپر رزلٹ بہتر ملے گا۔ ایک دفعہ ایک مریض کو چیک کرنے کے لیے آپ نے اسے صرف 2 منٹ استعمال کرنا ہے، اس سے زیادہ آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اگر 2 منٹ سے زیادہ آپ استعمال کریں گے تو سکن برن ہو سکتی ہے۔ اور اس ڈیوائس کو ایک مریض چیک کرنے کے بعد تقریباً 2 منٹ کا وقفہ دینا ہے۔ اور آخر میں اس ڈیوائس کی کلیننگ اور جو صفائی کا طریقہ کار ہے، اس کو کسی پانی یا آپ نے کسی اور قسم کے لیکوڈ سے صاف نہیں کرنا۔ اس سے صرف یہ جو سرجیکل گریڈ کی جو میڈیکل گریڈ کی سپریٹ ہوتی ہے وہ لے کر کسی نرم کپڑے کے اوپر آپ نے تھوڑی سی سپریٹ لگانی ہے، جو نرم کپڑا ہو اس کے ساتھ آپ نے اس ڈیوائس کو مکمل طور پہ صاف کر دینا ہے، کلین کر کے پھر آپ نے اگلے مریض کو استعمال کرنا ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں، اور جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔